आत्मवंदन मास्टर्स, सभी को मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के प्लेटफॉर्म पर। मास्टर्स, हम सब आज जुड़े हैं। हम अवनी मैम से बात करेंगे, पूर्णिमा मेडिटेशन के बारे में जानेंगे, पूर्णिमा के बारे में जानेंगे। अभी 2-3 दिन पहले ही पूर्णिमा हुई थी और उसके बाद 3-4 दिन तक काफी उसकी ऊर्जाएं रहती हैं, चाहे 3-4 दिन पहले बोले पूर्णिमा के या 3-4 दिन बाद। मैं अवनी मैम को इनवाइट करती हूँ और उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रणाम अवनी मैम, आपका बहुत बहुत प्रणाम स्वागत है। सबको सबको सभी को। थैंक यू, थैंक यू। माय मैं डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड, सबका स्वागत है। जी। और ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए मास्टर्स, मैं और अवनी मैम के बारे में कुछ चंद शब्द बताना चाहती हूँ। जो लोग नए हैं, जो पुराने हैं वो तो जानते हैं, बट फिर भी मैं बताना चाहूंगी कि अवनी मैम बेसिकली हैदराबाद में उनका जन्म हुआ था। बट उसके बाद आई बिलीव वो मुंबई पे आ गई, क्योंकि पत्री सर के कहने पर उन्होंने अपनी ध्यान की जर्नी शुरू की। और 8 फरवरी 2001 से उन्होंने ये जर्नी शुरू की थी। और मुंबई से बेसिकली शादी के बाद वो हैदराबाद में रहने लगी और फिर उसके बाद एक्सटेंसिवली काफी यहाँ वहाँ उन्होंने अपना जीवन यापन शुरू किया और आगे बढ़ी। साथ ही साथ उनको काफी सारी फिजिकल एलिमेंट्स थे जो कि उन्होंने ध्यान से अपने आप को ठीक किया, और वो हम अपनी मैम से ही जानेंगे। मगर काफी हद तक उन्होंने बहुत सारी चीजें अपनी सभी कुछ ठीक कर लिया। और पत्री सर के कहने पर वो मुंबई आकर अपना ध्यान प्रचार करने लगी। और आज भी पीएमसी के जो भी चैनल्स हैं उसमें भी कई बार वो ध्यान प्रचार के लिए जाती रहती है। साथ ही साथ अब वो एक अब नासिक जगह है इंडिया में, वहां पर वो शिफ्ट हो गई हैं। ये एडवोकेट है प्रोफेशन से, और कई बार ये अपने जो जर्नी में एस्ट्रल ट्रैवल भी करती हैं। काफी इंट्यूटिव भी है मैम, और काफी एक्सपीरियंस्ड है। और जब भी हम उनसे बात करते हैं और हम उनको अपनी तकलीफें बताते हैं, तो जरूर आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर मिलेगा। शी इज वेरी मच कनेक्टेड टू द यूनिवर्स, टू द मास्टर्स और पत्री सर के साथ। सो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू। थैंक यू मधु। और अभी जब फर्स्ट से हमारा इस साल का जो पौर्णमी मेडिटेशन में काफी महाराष्ट्र में और हिंदी लैंग्वेजेस में ये सेशन ली हूँ। और इस साल जो हमारा जो पौर्णमी है वो अक्वेरियन एज है। और इस बार वो सिंह राशि मीन्स लियो में है। तो इस लियो का जो पोर्टल है, लायंस गेट भी कहते हैं, तो ये पूरी तरह से ओपन हो चुका है। और यहाँ पर हम किस तरह से अपने कॉन्शियस को, जो अपना चैतन्य है, हमारा आत्म स्वरूप है, उसको किस तरह से हम एक्सपांड करें, और जो भी ऑब्स्टिकल्स है वो किस तरह से हम उसको पार करते हुए, लेट गो करते हुए, अपने आप को सभी ऑब्स्टिकल्स को फेस करते हुए किस तरह से आगे बढ़े। और साथ ही हमारी इस ऊर्जा के साथ हमारा हेल्थ भी पूरी तरह से ठीक होने लग रहा है, हो रहा है। बहुत सारे मास्टर्स जो मेरे सेशंस में भी उन लोग ने बहुत उनके एक्सपीरियंसेस हुए। तो मास्टर्स, जब मधु ने कहा है तो मुझे लगा कि ये मेडिटेशन यहाँ भी करें, ताकि आप किस तरह से अपने कॉन्शियस को एक्सपांड करें और इस ऊर्जा के साथ, विजडम और नॉलेज के साथ। तो जैसे मधु ने कहा कि मैंने बहुत सारे मेरे हेल्थ इश्यूज, सचमुच में 45 डेज में जब मैं ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को मिली हूँ, और उस दिन उस समय उनकी जो ध्यान में मैं डायरेक्टली उनके क्लास ही अटेंड की थी, और उस दिन भी पौर्णमी मेडिटेशन था। और कुछ एनर्जी मेरे में फ्लो होते हुए, और वॉइस आ रही है मुझे मैम, आ रही है, मुझे वॉइस बहुत आ रही सारा हीलिंग हुआ है। और तब मुझे लगा है कि इस ध्यान में, और तब तक मुझे पता नहीं कॉस्मिक एनर्जी और ये
लेकिन बाद में धीरे धीरे सब पता चलने लगा मुझे। लेकिन उस दिन और आज तक मैं वो कभी सेशन में भूल नहीं पाए, क्योंकि उस एनर्जी से बहुत हीलिंग हुआ, बहुत पेन्स भी हो गए। और जैसे जैसे उन्होंने ध्यान से ओके कहते हुए सब पेन गायब हो गए। लेकिन पत्री सर ने 45 डेज ध्यान को लगातार करने के लिए कहा। और मैं, उन्होंने तो अपने उम्र के हिसाब से कहा, लेकिन मैं एक एक दो दो घंटे बैठने लगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगने लगा 3 3 4 4 बजे सुबह उठ के। और इस तरह से मैंने अपने आप को ठीक कर लिया। और उस दिन से आज तक मैं दोबारा कभी भी मेडिसिन या कोई भी डॉक्टर के पास नहीं गई। मुझे अभी 22 साल हो गए और इस मार्ग में हूँ। और बहुत सारे मुझ में चेंजेस हुए ध्यान के द्वारा, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य और सेवा। पत्री सर तो दूसरे ही दिन मुझे कहने लगे कि अभी आप सेवा, आज कल तो आप स्टूडेंट थे, आज मास्टर है, आपको सब बताना है। तो मुझे तो मालूम नहीं अभी क्या बोलना है, लेकिन जब भी मैं बोलने लगी तो मेरे मेरे में वो सब नॉलेज बाहर आने लगा। मुझे आश्चर्य हुआ, ये मैं कहाँ से बोल रही हूँ सब। तो वो कहते थे कि ऑलरेडी हम लोग कितने जन्मों में ये साधना करके आए हैं, लेकिन तभी आप बताए ने, इस बार आप बताने के लिए आए हैं। तो इस तरह से मेरा जर्नी शुरुआत हो गई। और 2004 तक मैं हैदराबाद में थी, और ध्यान आंध्र प्रदेश होने के बाद पत्री सर ने मुझे महाराष्ट्र जाने के लिए कहा। और तब से मैं महाराष्ट्र में मुंबई में रहती थी। और गुजरात, दिल्ली, ऐसे बहुत सारे प्लेसेस, ऋषिकेश, इस तरह के प्लेसेस में मैं ध्यान प्रचार के लिए जाती थी। तो यही मेरा जर्नी है। अभी अ, अभी मैं जो नासिक में आ गई हूँ, तो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि यहाँ पर ज़रूरत है और मुझे शिफ्ट होना है। तो ये तो मास्टर्स का ये है, मैसेजेस है। और पति सर का भी मुझे मैसेज आया था कि आपको जाना है। तो मैं यहाँ आई हूँ, और अभी 1 महीना हो गया है। और काफी लोगों से मिल चुकी हूँ, और हर संडे हमारा ध्यान का सेशंस भी हो रहा है। जगह जगह जा रही हूँ उनके साथ में, ताकि यहाँ पर भी एक पिरामिड आए। यही है हमारा पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट। जहाँ भी जाए हम वहाँ पिरामिड सोसाइटीज को स्थापना करने की कोशिश करना चाहिए। और पत्री सर ने मुझे मास्टर बनाया, इसके लिए कोई डिसाइपल नहीं है, सभी मास्टर्स हैं। तो इस तरह से मेरा जर्नी आगे बढ़ रहा है। हम आज मेडिटेशन करेंगे, और किस तरह से हम एक्सपांड होना चाहिए, हमारा कॉन्शियसनेस एक्सपांशन के लिए हम क्या क्या करना चाहिए, और इस तरह से हम आगे बढ़े। तो हम आंखें बंद करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग चेयर पे बैठ सकते हैं या नीचे बैठ सकते हैं तो बेहतर होगा। क्योंकि अगर बेड्स पे बैठेंगे तो नींद आ जाएंगे आपको। ये बहुत हायर प्रोसेस है मास्टर्स। और आपको सबको एक्सपीरियंस करना है। तो हम सब अभी ध्यान में बैठेंगे, और पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। पानी पीजिएगा, और थोड़ा सा पानी अपने पास रख लीजिए। हम आंखें बंद करेंगे, और हम आज का जो इंटेंस ध्यान को हम एक्सपीरियंस करेंगे। तो मास्टर्स, आराम से बैठ जाइए, चश्मे निकाल दीजिए, रिलैक्स हो जाइए, और हमारी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के ऊपर ध्यान देंगे।
ये हैप्पी फुल मून अक्वेरियम अक्वेरियन एज में और सिंह राशि में जो लायंस गेट भी कहला जाता है। और आज हम इस ध्यान में अपने आप को पूरी तरह से मग्न हो जाए, अपने आप से कनेक्ट हो जाए। डियर मास्टर्स, हम आनापानासति ध्यान में अपने श्वासों के साथ एक हो जाएं। श्वास आ रही है, जा रही है, धीरे धीरे हम अपने आप में पूरी तरह से उतर जा रहे हैं। Make it little slow. अमिता जी थोड़ा और स्लो करिए वॉल्यूम को। म्यूट एवरीवन प्लीज। Dear Master, ऊर्जा सिर से लेके पैर तक, अपने पैरों तक आ रही है, जा रही है। आज इस ध्यान में इस ऊर्जा जो हमारे जो प्रोसेस हो रहा है वो पहली बार तो हमारे एक्सपांशन के लिए, हमारा विस्तार रूप आप एक्सपांड हो रहे हैं। आप देखिए कि आपका जीवन एक्सपांसिव है और आप इसको एक्सपांड करना चाहते हैं।
इस एक्सपांशन के लिए जो हमारे ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स हैं, लिमिटेशंस, बाउंड्रीज, उसमें से बाहर आने की कोशिश कीजिए। जो भी पास्ट है, जो इमोशंस है, आप एक नई ऊर्जा को महसूस करना चाहते हैं, तो आपके जो ओल्ड पैटर्न्स है, थॉट्स, शब्द और बिहेवियर पैटर्न, उसे हमें इस समय तोड़ना है। आप स्वयं ही महसूस करेंगे कि एक नया एनर्जी, एक नया नॉलेज आपके भीतर में आ रही है। यू फील दैट यू आर ब्रीदिंग न्यू लाइफ। इस मंथ के इस दिव्य ऊर्जा हमारे में बहुत कुछ ला चुकी है। हमें सिर्फ अपने आप को उस ऊर्जा के साथ अपने आप को एक्सपांड, हमारी सोच में बदलाव लाना है। आप महसूस करेंगे माय डियर फ्रेंड्स कि जैसे जैसे आप चेंज होंगे, उस तरह से आपको लगेगा कि काफ़ी कुछ आपके भीतर में चेंज हो रहा है। आपकी आत्मस्थिति, आत्मशक्ति में बदलाव आ रहा है। इस एक्सपांशन के लिए उस चंद्रलोक से एक क्रॉप सर्कल हमारे पास आ चुकी है और हम उस क्रॉप सर्कल के ऊपर बैठे हैं। उस क्रॉप सर्कल की ऊर्जा, ज्ञान और विजडम पूरी तरह से ले लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। इसमें कोई डाउट नहीं है, पूरी तरह से सरेंडर हो जाइए। इस समय क्या आप लेट गो करना चाहते हैं? आप डिसाइड कीजिए, रेडी हो जाइए और जो भी आपके लिए ज़रूरत नहीं है उसको लेट गो कर दीजिए, धरती माँ में छोड़ दीजिए।
पूरी तरह से एम्प्टी हो जाएगी। हमें जो जरूरत नहीं है, जो भी पास्ट का जो दुख दर्द राग द्वेष जो भी है, हमारे इमोशंस अटैचमेंट्स रिलेशनशिप इश्यूज सभी को एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्टेंस बहुत बहुत जरूरी है। आपके वाक क्षेत्र में भी बहुत सारा बदलाव आ चुका है। नेगेटिव विचारों से काफी दूर निकल गए आप। चंद्रलोक से आए हुए क्रॉप सर्कल को धन्यवाद कीजिए। आपके हायर सेल्फ पूर्णात्मा की मदद से आपके जीवन में जो कोई ऑब्स्टिकल्स है, चैलेंजेस है, जो रुकावटें हैं, ब्लॉक्स है, उसको पहचानिए। अभी भी आप वो ऑब्स्टिकल्स को फेस कर रहे हैं, और आप आपके जीवन में इस डिस्टरप्शन डिस्टरबेंस को डील करना चाहते हैं, तो मास्टर्स कहते हैं कि उसे फेस करना, उसका सामना करना, जो भी आ रहा है, क्योंकि उससे हम कुछ ना कुछ सीखने वाले हैं। कोई एस्केपिज्म नहीं है। हमें ज्ञान विश्व शक्ति विजडम जो भी आज तक आप सीखे हैं, तो आपके जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए।
पूरे अवेयरनेस में रहेंगे मास्टर्स, कोई नींद में नहीं जाइए। इस ऊर्जा से आपको अपने आप में बहुत बदलाव लाना है। एक डायमंड की तरफ चमकता हुआ हमें आगे बढ़ना है। लेकिन हमारे में बहुत सारे इनसिक्योरिटीज हैं और हमें उसे डील करना है। बहुत सारे कंफ्यूजन, आगे बढ़ने के लिए बहुत बार हम अपने आप को रोक ले रहे हैं। इसकी वजह से हमारे लोअर चक्रास में बहुत सारे ब्लॉक्स हो चुके हैं। डियर मास्टर्स, हमारी जो भी इनसिक्योरिटीज, फियर्स, सर्वाइवल, जन्म जन्मों से लाए हुए कर्म
ये सब हमारे लोएस्ट चक्र, मूलाधारा चक्र में स्थित है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके पैरों से जड़ धरती में जा रही है। आप धीरे धीरे धरती माँ में उतर रहे हैं। उस द्वार में भूमाता, भूदेवी हमें हम सबको वेलकम कर रही है। उनके इतने हाथ इतने बड़े हो चुके हैं कि हम सब को एक साथ उनके गर्भ में ले चुके हैं। हम सब भूमाता के पास है। इस धरती के अंदर जो भी एनर्जी, वो हमारे जो भी ब्लॉकेजेस, इनसिक्योरिटीज, सब कुछ निकल जा रही है। हम जन्म जन्मों के कर्म उनसे क्षमा मांग रहे हैं और उनका धन्यवाद भी करेंगे कि आज वे हमें अपने इस भूलोक में स्वीकार किए हैं। आप में क्या हो रहा है देखिए, बहुत कुछ रिलीज हो रहा है। लेट इट गो। माँ के ऊर्जा से आप पूरी तरह से हील हो रहे हैं। मूलाधारा, स्वादिष्ठाना, मणिपुर का चक्र, तीनों में जो भी ब्लॉकेजेस है पूरी तरह से रिलीज हो रहे हैं। धीरे धीरे हम
माँ को, भूदेवी माँ को साष्टांग प्रणाम करते हुए उस भूलोक से अपने आप में आ जाए। जो भी ऊर्जा, ज्ञान सब कुछ लेके आए हैं वो आप में पूरी तरह से स्थित हो जाए। आराम से रिलैक्स हो जाइए मास्टर। इस ज्ञान से आपके हेल्थ में, आरोग्य में आप महसूस करेंगे कि आप में जो भी फिजिकल दर्द है बहुत कुछ निकल जा चुका है। हम जैसे भी हैं, हम अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार कर लेंगे। लव योरसेल्फ। आपका डिजाइन परफेक्ट है। आज तक हम कितने अपने आप को एक दूसरे से कंपेयर करते हुए अपने आप को कितनी तरह से हेट कर चुके हैं, लेकिन अब हम अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करेंगे।
पौर्णिमा की ऊर्जा आपके हर कण कण में स्थित हो चुकी है। हमारी अज्ञानता की वजह से हम हमारे माता पिता को बहुत कष्ट दिए हैं, हमारे शब्दों से, हमारे एक्शन से, क्योंकि आप बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन उनके लिमिटेड रिसोर्सेस के कारण वो सब कुछ नहीं दे पाए। उनका ज्ञान भी बहुत लिमिटेड था। उसके हिसाब से फिर भी उनको जो कुछ कर पाते थे उन्होंने किया है। लेकिन हम हमारे बहुत सारे इच्छाओं के वजह से जो नहीं मिल पाए हैं, हम हमारे माँ बाप को बहुत दुत्कारे और कष्ट दिए हैं। हम अपने माता पिता को पूरे हृदय के साथ क्षमा मांगेंगे। उनको धन्यवाद कहेंगे कि उनके वजह से जो कुछ भी आप है, उन्हीं के वजह से आप इस धरती पे अब है। इस तरह के कर्म हम बहुत सारे जन्मों में भी कर चुके हैं। हम सभी आत्माओं को हृदयपूर्वक क्षमा मांगेंगे। शुरुआत में वही हमारे टीचर्स, उसके बाद हम आगे स्कूल में जाके एक दूसरा ज्ञान लिए हैं। लेकिन पहले तो जो भी ज्ञान दिया गया है वो हम अपने माता पिता से ही पाए हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में बहुत कष्ट करके हमें एक स्थिति पे लाए हैं।
हम टोटली इस एनवायरनमेंट, इस प्रकृति से हम एक हो चुके हैं। हम भी इसका एक भाग है। वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द मदर अर्थ। और इस समय मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि मुझे मौका मिला है कि मानव जाति को सर्व करने के लिए, अपनी सेवा देने के लिए। हमें एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है मानव सेवा के लिए। इसके लिए हमारा जीवन धन्य धन्य हो चुका है। हमें इतनी आनंद मिलती है मानव सेवा करने से। इस प्रकृति में, इस धरती पे हम कुछ सब लोग मदद कर रहे हैं। हमें इतना सपोर्ट मिल रहा है और हम पूरी तरह से सेफ और सिक्योर्ड है। इस प्रकृति हमें हर समय हमारे साथ है। इस धरती में हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ बहुत सारे मास्टर हमारे साथ ही है। हमारे गुरु, ऋषि मुनि, यूनिवर्स, एस्ट्रल मास्टर्स, एस्ट्रल गाइड्स, गैलेक्टिक फेडरेशन के मास्टर्स, सभी को हमारा बहुत बहुत
ग्रैटिट्यूड हमारे इस आध्यात्मिक डेवलपमेंट के लिए एक उन्नत स्थिति में हम जा रहे हैं। इस समय जो शिफ्ट हो रहा है उस शिफ्ट में हम पूरी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। हम इस ध्यान मार्ग में आए हैं। हमारा जीवन कितना आनंदमय हो चुका है, हम कितने ब्लिसफुल स्टेट में हैं। हम ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। उनके इस ध्यान से हम एक उन्नत स्थिति में जा रहे हैं। हम ध्यानी शाकाहारी पूरी तरह से हो चुके हैं। हम इस जीवन को पूरी तरह से स्वीकार कर चुके, इस अद्भुत जीवन को, और हमारी आत्मशक्ति हमें एक उन्नत स्थिति में ले जा चुकी है। हम कितने आनंदित जी रहे हैं, सब कुछ स्वीकार कर चुके हैं। हमारा पास्ट भी बहुत अद्भुत था। उस पास्ट में हम बहुत कुछ सीखे हैं और हम उस पास्ट को पूरी तरह से छोड़ चुके हैं, लेट गो कर चुके हैं। हमारे पास्ट को भी हम धन्यवाद करेंगे। पूरे अवेयरनेस में और प्रेजेंस में हम रहेंगे।
मैं मेरे पूरे शरीर से अलाइन हो चुकी हूँ। हम सब आत्माएं हैं। मैं अब मेरे दिव्य स्थिति को पूरी तरह से पहचान कर चुकी हूँ। वी आर द गॉड्स, आई एम द गॉड। और मैं एक हायर वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रही हूँ। इस जन्म में मुझे सब कुछ दिया है। जो भी मैं चाहती हूँ सब कुछ मिला है मुझे। मैं संतुष्ट हूँ। आई एम सेटिस्फाइड। मैं मेरा जीवन पूरी तरह से कॉन्फिडेंटली आत्मशक्ति से मैं जी रही हूँ। मेरे जीवन में जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो भी अब्यूजेस हुए हैं, मैं फिर पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रही हूँ। और जो भी मुझे दुख दिया है, मैं सभी को माफ कर चुकी हूँ। और इस समय जो मास्टर्स इस प्रोसेस में मुझे मदद किए हैं, सभी मास्टर्स, हमारे गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, बहुत सारे एस्ट्रल मास्टर्स, महाअवतार बाबा जी, हिमालयन योगी, भू माता, चंद्रमा, सभी मास्टर्स को मैं हृदय पूर्वक धन्यवाद करती हूँ। मेरे संपूर्ण ग्रैटिट्यूड इस जीवन में मैं अपने आप को ब्लेस्ड, धन्य समझती हूँ कि इस समय मैं धरती पे हूँ। मेरे माता पिता, मेरे टीचर्स, मेरे सब गुरु जन्म जन्म से सभी को साष्टांग प्रणाम करती हूँ। और 5 मिनट्स इस तरह से हम पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे, हमारे भौतिक में आ जाए कॉन्शियस स्टेट में। अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कर लीजिए।
धीरे से अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखिए। 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे आंखें खोलिए और ध्यान स्थिति से बाहर आने की कोशिश करिए माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच अवनी माँ। थैंक यू, मेरी थैंक यू। आवाज आ रही है? हाँ, थैंक यू सो मच अवनी माँ। थैंक यू। आपसे तो वैसे भी बहुत ही अद्भुत ऊर्जा आती है हमेशा, तो ध्यान भी थैंक बहुत यू। बहुत अच्छा रहा। मास्टर्स, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप अपने हैंड रेज करिए और अपने क्वेश्चंस पूछिए। 1 बाय 1 हम अपनी माँ से अपने सवालों के जवाब लेंगे। प्लीज मास्टर्स, रेज योर हैंड्स। बहुत ही अद्भुत ऊर्जा थी माँ ध्यान में। थैंक यू, और थैंक यू। आपसे तो हमेशा एक थैंक यू, देवी जो होते हैं ना, भगवान गॉड, उनकी ऊर्जा प्राप्त होती है। थैंक यू, बहुत ही थैंक प्यारी ऊर्जा होती है माँ आपके साथ, बहुत ही प्यारी, बहुत ही यू, अद्भुत। थैंक यू, थैंक यू। आई थिंक मास्टर सब धीरे धीरे सब ध्यान से बाहर आ रहे हैं। यस मास्टर्स, प्लीज रेज योर हैंड्स। यस तृप्ता जी। प्लीज तृप्ता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सब मास्टर्स को आत्मवंदन। आत्मवंदन। अवनी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस ग्रुप में। थैंक आज यू, थैंक यू। मैं सारे ग्रुप की तरफ से आपको बहुत वेलकम करती हूँ। और इतना गहरा ध्यान, इतना गहरा ध्यान, ऐसा लग रहा था कोई दूर से कुएं से जैसी आवाज आ रही है। हम्म, और अभी तक मेरी आंखें खोलने की स्थिति नहीं बन रही है। बहुत ही गहरा ध्यान था और बहुत ही आनंद आया। बस उससे आगे शायद शब्द भी नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद थैंक यू, आपका बहुत बहुत, थैंक यू, जो थैंक यू। आपने हमें आज ज्ञान और ध्यान, ये आज जो मेडिटेशन आपने कराई है, जस्ट वंडरफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू तृप्ता जी, थैंक यू सो मच। यस नीलम जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो, यस आवाज आ रही है मैम? यस, यस आ रही है आवाज आ मैम? रही है। यस मैम, प्लीज आप अपने क्वेश्चन पूछिए। हाँ जी मैम, आज मुझे जो मिला वो कभी नहीं मिला। आज का ध्यान, बस मैं उसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकती।
और Thank अभी you, भी मैं thank ध्यान you. से निकल ही नहीं पा रही थी मैम। इतनी ऊर्जा थी, मैं उसको संभाल ही नहीं पा रही थी मैम। Thank you. थैंक यू वेरी मच मैम, ग्रेटिट्यूड। Thank you. Thank you. मैं कुछ भी आपको बता ही नहीं सकती कि मुझे आज क्या मिला। Thank you. थैंक यू वेरी मच, थैंक Thank यू। you. Thank you, Neelam ji. Thank you लव so यू मैम। much. Thank you. Love you. Yes. अंजू बाला जी, प्लीज आप अपना क्वेश्चन पुट करिए। प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। वंदना, आत्महन. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, डीप ध्यान था में जाना। और फिर भी इतना अच्छा ध्यान, मेरी माँ को देख रही हूँ और बहुत सारा प्यार दे रहे हैं और बोलते हैं आपको मुझे सौंप दिए हैं बस, Okay. ऐसे बोल रहे हैं। Okay. Thank you. तुम्हारी माँ और को thank you. और बहुत अच्छा डीप ध्यान का। मेरे बैक में थोड़ा आज पेन है, जैसे एयर अटक गया है, थोड़ा रिलीफ आया है। Okay. आज सुबह से आ गया है कि बहुत डीप ध्यान था ना, Thank you. इतना Thank हो you. जा, हम्म, बहुत आनंद महसूस कर रहे। आंख बिल्कुल खोलने के लिए मन नहीं है, ऐसे सारा रात करते रहे ऐसे मन में। Okay. ये बहुत हम्म, बहुत डीप Thank ध्यान। you. Thank you. मैं बैक में जो पेन आया है उसके लिए क्या ओ, करूँ, कुछ रिलीज हुआ ऐसे है ही अटक आपको? गया है। हाँ, क्योंकि कुछ भी जो इमोशन है उसको बाहर जाने दीजिए, तो फिर ठीक हो जाएगा। जो भी है उसको रिलीज कर दीजिए। ठीक है। ठीक है। थैंक यू अंजू बाला जी, थैंक यू सो मच। यस रामा जी, प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हाथ बंधन मैम। आत्मबंधन। हाथ वंदन मास्टर। बहुत ऊर्जा थी मैम, वाकई अभी बाहर निकलने का मन ही नहीं था। बहुत ऊर्जा, काफी कुछ रिलीज भी हुआ और कुछ ऐसे लगा जैसे क्रिस्टल के श्री यंत्र टाइप कुछ 3 कलर्स में, मुझे अब ध्यान नहीं आ रहा है, मतलब कि वो झलक जैसे दिख रहे थे, ऐसे लगा कि वो श्री यंत्र ही है। वो कुछ हल्का सा विजन आया मुझे। बाकी ध्यान बहुत अच्छा था मैम, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू रमा जी, थैंक यू सो मच। यस निर्मला जी, प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हाथ मंदन अवनी मैम, आत्मबंधन। बहुत अच्छा ध्यान, बहुत गहरा ध्यान, और सच में पता नहीं आपके मुंह से फूल से बरस रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत Thank you. प्यारा और बहुत गहरे में उतरे। खूब ऊर्जा, ऐसा लग रहा था कि क्या बताएं। बहुत Thank you. खुशी हुई मुझे। प्लीज जल्दी जल्दी आते रहा करें आप यहाँ। थैंक यू, थैंक यू। जैसे जैसे मधु बुलाएगी मैं वैसे वैसे आते रहूंगी। बस बस हम लोगों को ज्ञान ऐसे ही देते रहिए बीच बीच में आके, तो हमें बहुत खुशियां मिलती रहेंगी। बहुत थैंक थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक थैंक यू सो मच निर्मला जी। यस मैम, प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। आत्मा वंदन आत्मबंधन। मैम। ध्यान तो अच्छा लगा मैम, पर मेरे साथ अभी क्या हो रहा है कि शुरुआत में ध्यान लगने में थोड़ा टाइम लगता है और उसके बाद ध्यान लग जाता है, अच्छा ध्यान रहता है। और आज तो मुझे ऐसी अनुभूति हुई जब आप धरती माँ से जुड़ने की बात कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे एकदम मिट्टी में का एक पूरा ऐसा चेहरा सा बना हुआ है, जैसे कोई ऐसा ढेर होता है मिट्टी का और उसमें एक चेहरा दिखता है। ओके। एक बढ़िया बढ़िया। ऐसा मुझे दिखाई दिया और लेफ्ट हैंड में ऐसा शिवरिंग शिवरिंग सा हो रहा था मुझे। तो लेफ्ट हैंड में बहुत सारा आपको हीलिंग हुआ होगा, क्योंकि इस ध्यान में बहुत सारे चेंजेस हो गए हमारे में। कभी जो नहीं बोल पाते हैं, लेकिन वो ऊर्जा के साथ काफी कुछ सब चेंज हो गया है। और इसके लिए वो एक अलग टाइप का आनंद
महसूस करें सब लोग। हाँ। जी। और मैम फिर उसके बाद क्या है कि ध्यान लगता भी देर से है और फिर बाद में जल्दी खुल जाता है, कम से कम नहीं तो भी 10-15 मिनट पहले, और जैसे ही काउंटिंग शुरू होती है उसके थोड़ी देर पहले फिर से ध्यान लगता है, तो फिर उसके बाद आंखें खुलने का नाम नहीं लेता। तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, हाँ, आज कंटिन्यू वही कर। किया, बहुत हाँ, देर तक किया, और फिर बस आपसे भी बात की। ऐसे कंटिन्यू कीजिए आप। ब्रेक होने के बाद दोबारा बैठिए, वो कंटिन्यू होता है। हाँ, मैंने वैसे ही किया। हाँ आंखें तो नहीं खोली थी मैंने, लेकिन हाँ। मतलब एकदम ही, मतलब जैसे पूर्ण वो क्या हम्म। कहते हैं, शरीर शरीर की स्थिति में आ गई, और उसके बाद फिर से ध्यान ओके। इस तरह से हुआ। बढ़िया। तो उसके लिए मतलब तुरंत ध्यान, विचार शुरू शुरू में बहुत विचार आते, बहुत कोशिश करती हूँ कि विचारों से बाहर निकलो, लेकिन नहीं, पता नहीं। कोशिश नहीं करना, आप ऐसे ही बैठ जाना रिलैक्स कर। आप ओके। वो थॉट्स आए उनको आने दीजिए, वो जाएंगे, उसके साथ हमें कुछ ये नहीं करना है। और फिर बाद में धीरे धीरे आप उस ध्यान में उतरते जाएंगे। ओके, हम्म, ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस वंदना जी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी यस प्लीज आप अपना सवाल पूछिए। नमस्ते। नमस्ते। कोटि कोटि प्रणाम। कोटि 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 प्रणाम। प्रणाम आपको भी। आज सॉरी मैं थोड़े टाइम के लिए कर पाई आपका ध्यान, मगर हम्म, इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, ऐसे लग रहा था दुनिया में कुछ काम ना हो, ऐसे ही मैं करती रहूं, ये खत्म ना हो। आपके जो वाणी, ऐसा लग रहा था कि अमृत बरस रहे हैं। और जो वो जो स्थिति था इतना अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। थोड़ी टाइम के लिए था, मगर लग रहा था हे प्रभु मैं ये अमृत को पीते जाऊं, ये खत्म ना हो, कोई काम ना रहे। इसमें जाना पड़ रहा था बार बार, और बच्चे को भी छोड़ना पड़ा। और ये टाइम में थोड़ा मेरा फिट नहीं हो पा रहा है बच्चे के कारण, मगर इससे चल रहा है, मुझे यूनिवर्स हेल्प कर रहा है। और एक एक प्रश्न था वहाँ आपको पूछने वाली थी मैं, कि जब मैं ध्यान में बैठती हूँ तो मैं ऐसे तो मास्टर लोग को मैं आह्वान कर लेती हूँ, पितामह सब जितने मास्टर मुझे अच्छे लगते हैं सबको आप म्यूट हो गए हो, आप एक बार फिर से वंदना जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हो गए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैंने आपको फिर से ऑप्शन दिया हुआ है, प्लीज आप अपने आप को जी unmute- जी 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 जी। आप अभी आ बताइए। रहा है। हेलो, हाँ जी, आ रहा है। जी आपकी आवाज आ रही है। बेटा पानी ले। हाँ, तो ऐसा है कि ऐसा है कि जब मैं बैठती हूँ ध्यान में, मास्टर को आह्वान करने के बाद मैं तुरंत ऐसा लग रहा है कि वो अमृत को मैं पीऊं, ऐसा ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। और वो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं शुरू से वो सांस में जाना, कितने दिन हो गया है मुझे पता नहीं, शायद ये सांस में पहले पहले नहीं जा रही हूँ, वो अमृत को पीने के लिए लग जा रही हूँ। तो अब जब मुझे बीच में कभी भी मुझे ख्याल आ रहा है कुछ, तो मैं सांस में आ जाती हूँ कि अरे मेरा माइंड क्या उधर क्यों चला गया। अब अगर जाता है तो मैं सांस में आ जाती हूँ। ये कुछ भूल है क्या माँ, मैं क्या करूँ? पहले एक्चुअली पहले याद आप नहीं रहता सोच कि रहे मैं हैं कि सांस में रहूँ। आप सोच रहे हैं कि आप श्वास के साथ नहीं है, लेकिन क्या होता है कि आप आंख बंद करते ही उस स्थिति में जा रहे हैं और वो ऊर्जा आप महसूस कर रहे हैं। तो बीच बीच में क्या होती है कि हमें श्वास के ऊपर हमें ये नहीं रहता है, लक्ष्य रहता है, क्योंकि हम एक एक ट्रांस स्थिति में रहते हैं। फिर धीरे धीरे हम वापस अपने स्थिति में आ जाते हैं। तो उसमें कुछ गलत नहीं है, वो आपको हो रहा है तो उसको होने दीजिए। वो धीरे धीरे वो ही होता है, क्योंकि आप आंख बंद करते ही आप उस स्थिति में जा रहे हो। तो और तभी आपको वो अमृत
आपको महसूस हो रहा है, जो भी आपको दिया जा रहा है वो लेते जाइए आप, लेकिन उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है? थैंक यू। थैंक यू बहुत सो मच अच्छा वंदना लगा आपसे जी। बात करके। थैंक यू माँ, कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू मैम। थैंक यू वंदना जी, थैंक यू सो मच क्वेश्चन पूछने के लिए। यस ज्योति जी प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। नमस्कार मैम। मैम मैंने नमस्ते। आपके साथ फर्स्ट टाइम मैं किया है ध्यान। मैंने मतलब जब भी आपका होता था बाय चांस मैं नहीं कर पाती, आज फर्स्ट टाइम किया है, तो बहुत ही अच्छा ध्यान था। तो और थैंक यू। लेकिन मैम मेरा ना बीच में ना ध्यान जैसे टूट रहा था, मतलब पता नहीं खुजली होने लग गई कि यहाँ पे कभी यहाँ हो रही थी, कभी यहाँ, कभी आंख पे। तो मैं डिस्ट्रैक्ट तो होती रही, लेकिन फिर भी मतलब ध्यान, फिर भी आंखें फिर आके वापस में आती थी उस चीज में, ध्यान में जाए। जब आपने बोला ना भूमि में उतरो, तो उसमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है हम सब उसके अंदर नीचे धरती माता के अंदर चल रही हैं। लेकिन फिर पता नहीं कहाँ से खुजलियां पता नहीं क्यों होने लग जाती थी, यहाँ पे कभी हो रही इचिंग, फिर जब ध्यान से आंखें खुलती फिर ठीक होती थी, पता नहीं क्या हो रहा था। एक्चुअली ध्यान में ये सब प्रोसेस होता है कि जब ध्यान लगती है ना, तो एक्चुअल प्रोसेस होता है, तो हमारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस आते हैं। किसी को खुजली आती है, किसी को खांसी आती है, किसी को थोड़ा वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, शरीर में पेन्स आते हैं। तो ये जब भी ऊर्जा जा रही है और आपको जहाँ जहाँ हीलिंग होना है, तो अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, और ध्यान के बाद फिर वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअली वो एक इंडिकेशन है कि आपका ध्यान अच्छी तरह से लग रहा है और बहुत सारा हीलिंग हो रहा है, जो आपको यहाँ पर जो भी जरूरत है। तो मैम तो इसके अंदर इचिंग हमारे को फिर करनी चाहिए? जैसे मैं तो ऐसे ऐसे करके कुछ कर रही थी, समझ नहीं आता था फिर हाँ ठीक मतलब। है ना, आपको अगर अनबेरेबल होगा तो आप कर सकते हैं, लेकिन आंखें मत खोलिए। नहीं, आंखें नहीं खोलती थी। नहीं, आंखें मत खोलिए। अगर आपको ज्यादा अनइजीनेस लगता है तो ठीक है, लेकिन आंखें मत खोलिए। वैसे मैम इचिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? अगर आपको नहीं आप उसको सहन कर सकते हैं तो उसको आप सह लीजिए। जैसे बहुत पेन्स आते हैं तो उस टाइम आंखें नहीं खुलते हैं, उसको थोड़ा देर तक हम सहते हैं, तो धीरे 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 वो सब निकल जाता है। अगर आप सह सकते हैं तो इट्स ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच ज्योति जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच माँ। थैंक यू अमिता। मैं आपको डीप डीप ग्रेटिट्यूड देती हूँ, और मैं थैंक पूरे यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देती हूँ कि मतलब इस लाइफ में आप जैसे महान सोल के साथ आपका सानिध्य मिला। मतलब मेरे पास सच में वर्ड नहीं है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने महान महान सोल के साथ मेरा, और आपसे तो एक आपसे सच में देवी की ऊर्जा आती है। जो एक ऊर्जा यू। आती है ना, बहुत थैंक ही यू। अद्भुत, थैंक यू। बहुत ही अद्भुत है। सबके चेहरे पे वो फीलिंग थी कि सबको कितना कितना प्यार और कितनी शांति इस ध्यान में मिली और आपके सानिध्य में मिलती है माँ। तो थैंक यू माँ, वंस थैंक यू। अगेन थैंक यू। ग्रेटिट्यूड। सो थैंक यू। और माँ आपको ज्योति जी, नीला जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं चैट में। थैंक यू। ठीक धन्यवाद। है, गजेंद्र कौर जी भी है, वो आपको ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। थैंक यू। सो थैंक सारे यू। मास्टर्स आप बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, माँ थैंक यू। स्वीकार कीजिए। थैंक यू। थैंक यू। ओके मास्टर्स, फिर माँ अब कोई सवाल नहीं है तो नवीन जी भी आपको थैंक यू सो मच बोल रहे हैं। थैंक यू। अवनी माँ, थैंक यू नवीन। थैंक यू। रिया जी, लक्ष्मी जी थैंक यू। आपको थैंक ग्रेटिट्यूड यू। दे रहे हैं और थैंक बोल यू। रहे हैं कि वंडरफुल सेशन, बहुत बहुत अच्छा सेशन था। थैंक यू। हम सब मधु जी से रिक्वेस्ट करेंगे आपको वापस जल्दी बुलाएं। हाँ ठीक है, आपके सानिध्य आऊंगी। में लाइव ध्यान करने का एक अलग ही आनंद है। थैंक यू। थैंक यू। दिव्यानी जी भी आपको धन्यवाद कह रहे हैं चैट में। थैंक यू। रजनी जी भी आपको धन्यवाद ग्रेटिट्यूड बोल रहे हैं माँ। ओके, सो अंजू बाला जी का आई थिंक फिर से कोई क्वेश्चन है माँ, ऐड कर लो ना इनको, एक क्वेश्चन ले लेते हाँ हैं। ओके, यस प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। यस माँ मैं और एक
चीज देखी वो बोलने के लिए भूल गई। मैं हमेशा देख रही हूँ दूर पे एक घर है और आज भी ऐसे देखा और ग्रीन ग्रीन घास है उधर, ब्लैक ब्लैक काउ सब घास आनंद से खा रहे हैं। ये आज देखा। तो आपको ऐसा लगता है कि आप वहां पर है, आपका जन्म उधर है, या वो जगह आपने यहाँ कहीं देखा है? अंजू रहता बाला है। जी, हम्म अंजू बाला जी, हाँ आई बोलिए। थिंक अंजू बाला जी आप अपना ना वीडियो ऑफ कर लीजिए। आई हाँ थिंक बोलिए। कुछ नेट इशू है, इंटरनेट इशू है आई थिंक आपकी तरफ। अंजू बाला जी आप अपना वीडियो ऑफ करके और फिर आप बात कीजिए। यस, अब आप बात कीजिए। हाँ माँ बोलिए। आप इस जन्म में वो जगह को देखे हैं? लग रहा ऐसी है जगह, कोई गांव है। अगर उस गांव में आप है तो आपका क्या रूप है, आपके कपड़े कैसे हैं, आप कौन से तरीके के चप्पल पहने हैं, वो सब थोड़ा देखिए। कि अगर वो पास्ट लाइफ है तो आपके जो कपड़े हैं वो थोड़ा अलग रहेंगे। अगर इस लाइफ टाइम में है तो वो कौन सी जगह है, उसको पहचानिए ध्यान में बैठ के। ओके। अच्छा माँ। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। थैंक यू। कोई थैंक यू, साउंड कान और एक बार आ रहा है, वही साउंड से पूरा ध्यान अभी भी हो रहा है। माँ हाँ, फिर ये तो साउंड कंटिन्यू वो जो कीजिए आप ना। ध्यान में जो जो साउंड लगाए थे माँ, वो किस तरह सकता है? ओके ओके। म्यूजिक। हाँ, वो तो रिकॉर्डिंग भेजेंगे ना अमिता, जी आपको मिल जाएगा वो रिकॉर्डिंग। ठीक है अंजू बाला जी, थैंक यू अच्छा सो माँ। मच। यस अंजू बाला जी, थैंक यू सो मच। यस नवीन जी, प्लीज आप अपना सवाल पूछिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम जैसे कि मैं 3 टाइम मेडिटेशन करता हूँ, लेकिन कभी कभी है ना मन नहीं लगता ध्यान में। इसका क्या कारण है मैम? जैसे सुबह करता हूँ और शाम को 4 से 5 और फिर इस टाइम। हम्म तो कुछ आप एक्सपेक्टेशन से बैठते हैं? हाँ जी। आप कुछ एक्सपेक्टेशन से बैठते हैं कि आपको ये चाहिए वो चाहिए? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ है। फिर क्यों ध्यान नहीं लग, क्यों आपको अच्छा नहीं लगता है? नहीं, कभी कभी नहीं लगता मैम। हाँ हाँ, क्यों? व्हाट इज द रीजन? ऐसा पता नहीं क्यों मैम। फील होता है? आप उसको देखिए ना, वाई आर फीलिंग लाइक दैट। इसमें तो पूरा आनंद स्थिति में आप जा सकते हैं, बट क्यों आपको आप और भी आपके कुछ इमोशंस है जो अभी भी आपको रोक के रखे हैं, उसको थोड़ा जाने दीजिए। आपके पर्सनल लाइफ में या किसी भी तरह से आपके कुछ इश्यूज है, उसको रिलीज कीजिए ना। अगर ठीक आपको मैम। आपको ऐसा लगता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ नहीं है, ये आपको डाउट्स लगते हैं आपके अंदर की मेरी क्या स्थिति है। स्थिति तो काफी चेंज, अभी आप कब से ध्यान कर रहे हो? मैम 2 साल हो गए मैम। हाँ, 2 साल हो गए तो 2 साल में आपके क्या एक्सपीरियंसेस है, आपके लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं? मैम काफी पहले चेंज आया आप, है मैम। हाँ तो वो तो सब चेंजेस ही है ना। और आगे जब भी आप सेवा करेंगे और लोगों से मिलेंगे, आप प्रकाश में आ गए तो और लोगों को प्रकाश में लाइए। नहीं मैम, मैं करवा भी रहा हूँ मेडिटेशन मैम। जैसे स्कूल में रोजाना करवाता हूँ बच्चों को। हम्म तो क्या रीजन है? आंखें बंद कीजिए और देखिए। भी आंखें बंद कीजिए, अभी आंखें बंद कीजिए। और क्यों आपको अच्छा नहीं लगता है? व्हाट इज द रीजन? मैम ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभी हो जाता है मैम।
जैसे ध्यान उछट गया एकदम, किसी पता नहीं। देखिए, ध्यान जब भी हमें लगता है कि अभी बैठना है, तभी आप बैठ जाइए, अपने आप को फोर्स मत कीजिए। अच्छा मैम। हाँ, अपने आप जब भी आपके आंखें बंद होते हैं और आपको लगता है कि अभी आप ध्यान स्थिति में जाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं। डोंट फोर्स योरसेल्फ। अच्छा, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है मैम कि फोर्स ही करता हूँ, बस थोड़ा प्री प्लान सा रहता है कि भाई करना है। करना है ऐसा नहीं है। यू शुड फील हैप्पी दैट अभी मैं ध्यान अच्छा में मैम। बैठ रहा हूँ। वो हैप्पीनेस के साथ बैठना है। अगर इफ यू फील अभी नहीं है, अभी आपको और दूसरा कुछ करना है, तो उसके ऊपर आप ये कीजिए। वो सब बाजू में रख के ये सब मत कीजिए। यू फील हैप्पी व्हेन यू गो इनटू मेडिटेशन। और कभी कभी तो मैम इतना अच्छा लगता है कि पता ही नहीं लगता कब टाइम हो गया। तो दोनों स्थितियों को एक्सेप्ट कीजिए ना। जब भी अभी अच्छा लगता है तो यू फील हैप्पी, और जब भी नहीं अच्छा लगता है तो यू डोंट लाइक इट। तो न्यूट्रल होना चाहिए ना। मान और अपमान दोनों न्यूट्रल लेने का। तो होता है तो ओके, अच्छा, नहीं होता है तो ध्यान से बाहर आ जाइए। जब भी आपको अच्छा नहीं लगता है, डोंट डू मेडिटेशन। ठीक मैम। गिल्ट गिल्ट नहीं फील करना कि अभी मैंने ध्यान नहीं किया है। आपको अच्छा नहीं लगता है तो डोंट डू इट। जब भी आपको अच्छा लगता है, दैट टाइम यू डू इट। जब भी आपकी मनस्थिति अच्छी नहीं होती है, यू मस्ट बी हैविंग समथिंग इन योर माइंड, तभी आपको अच्छा नहीं लगता है ध्यान में बैठने के लिए, सो तभी मत बैठिए। अवॉइड अवॉइड कीजिए। और मैम कभी कभी तो इतना अच्छा लगता है कि एक बार एस्ट्रो ट्रेवल किया था, हम्म तो उस जगह पे मैं दोबारा गया तो हम्म बिल्कुल सेम दिखाई दिया मैम, जो दिखा था मेडिटेशन में सेम टू सेम। हम्म उस जगह पे मैं फिर अगले दिन गया था तो हम्म सेम दिखाई दिया, और कभी कि लगता नहीं। हम्म। तो कभी कभी नहीं लगता है तो क्या हुआ। सब अच्छा स्थिति मैम। सब स्थिति को एक्सेप्ट कीजिए ना। तो हर ठीक मैम। टाइम एक्सपीरियंस आना इज नॉट नेसेसरी। कुछ दिनों के बाद आप पूरे ब्लैंक स्टेट में रहेंगे, तभी फिर आप सोचेंगे यस कि मैं मैम, सही ऐसा है। हाँ समय सही ध्यान कर रहा हूँ या नहीं। वो तो हर बार एक्सपीरियंसेस नहीं आते। अभी हमारे मैं तो ब्लैंक स्टेट में रहती हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, उसका मतलब दैट मुझे कुछ आता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऊर्जा आ रही है आप में, सब सारे चेंजेस होते हैं, प्रोसेस चलता है। और मैम तो चेंज तो इतने आए हैं पॉजिटिव, बहुत ही ज्यादा मैम। हम्म पूरे परिवार करते हैं, जो स्कूल में है सभी बच्चे करते हैं। पहले चिकन वगैरह यूज करते थे, अब लगभग 80% बच्चे नहीं करते मैम। तो फिर आपने कितना बड़ा चेंज लाया है, तो और क्यों आपको देखिए, अगर जिस दिन आपको अच्छा नहीं लगा, डोंट डू मेडिटेशन, जस्ट रिलैक्स। ठीक है मैम। व्हेन यू फील हैप्पी, दैट टाइम यू सिट। ओके। ठीक। ठीक मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू नवीन जी, थैंक यू सो मच। यस माँ, तो अब हम सेशन आप या क्लोज करें यस अवनी माँ। यस। ओके, तो थैंक यू अवनी माँ, ग्रेट थैंक यू, ग्रेट थैंक यू ग्रेटिट्यूड। मास्टर, थैंक यू, आप थैंक यू, सब मास्टर्स का भी ग्रेट ग्रेट थैंक यू, ग्रेटिट्यूड थैंक यू, जो भी इस ध्यान के प्लेटफॉर्म पे ऐड हुए हैं। थैंक यू मास्टर, थैंक यू ब्रह्मश्री पत्री जी, थैंक यू माँ सो मच। थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट।